हिस्सा भी हो, और जितने भी लोग क्रिएटिव हैं, एक्टिव हैं, स्मार्ट हैं, उन सबको आप रिप्रेजेंट करते हैं। आप मुझे संतान, धन और समृद्धि दें। संतान मतलब औलाद दें, समृद्धि आप वेल्थ दें, स्टेटस दें, प्रेस्टीज दें। तो ये चीजें मांगी हुई हैं। मरकरी के बारे में जो बुध जो है, ये इनकी उत्पत्ति, इनकी जो क्रिएशन है, ये मून से हुई है। ये मरकरी जो ग्रह है, इनकी उत्पत्ति मून से मानी गई है। और वेदों में बुध को सोम, बार बार सोम के नाम से, सोम के अंश के नाम से पुकारा जाता है, यानी कि चंद्रमा के अंश के नाम से पुकारा जाता है। इनमें विद्या, वाणी यानी स्पीच के स्वामी विद्यापति बृहस्पति का अंश भी है। वाणी, विद्या का, जो विद्या के जो लॉर्ड है वो जुपिटर है, इनमें उनके भी अंश हैं। और इनके अंदर चंद्रमा के गुण भी हैं। जो मून की जो प्रॉपर्टीज हैं वो है जैसे उस तरह की जो प्रॉपर्टीज हैं जो एक्टिव बहुत एक्टिव हैं, बहुत क्रिएटिव हैं। तो ये विद्या को, वाणी को और अपने जो एक्सप्रेस करते हैं, मन के जो कारक चंद्रमा है, वो अपने भावों को एक्सप्रेस करते हैं। क्योंकि मून का ताल्लुकात हमारे मानसिक तौर पे है, हमारी विजन और इमेजिनेशन से है। मून ने उनका जो एक्सप्रेशन है वो बहुत शार्प किया हुआ है। और जैसे कहते हैं कि बुद्धि, विजडम और अवेयरनेस बहुत है, विजडम के भी मालिक हैं। और ज्योतिष ग्रंथों में इन्हें त्वचा यानी स्किन का लॉर्ड कहा है, क्योंकि जो बुध है वो बहुत ही चमकदार है, यानी बहुत ही मुलायम और चमकदार है। चलते हैं जी कॉलर की तरफ। जो स्किन है इसको भी मरकरी रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि मरकरी जो बुध है खुद बहुत अट्रैक्टिव है और इनकी बहुत चमड़ी है, बहुत शार्प है, मतलब बहुत ब्राइट है, बहुत ब्रिलियंस है उसके अंदर। जब बुध किसी का कमजोर हो जाए तो सबसे पहला ये स्किन की प्रॉब्लम पैदा कर देता है, स्किन डिसऑर्डर्स हो जाते हैं बहुत एडवांस लेवल पर। और जुबान की कमजोरी जैसे हल्कलाने लग जाते हैं लोग, या कई बार अपने व्यूज, अपने जो मनोभाव है दिल के अंदर, वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते। वो बहुत प्रॉब्लम आ गई। आपके दिमाग में तो बहुत कुछ है, लेकिन आप दूसरों को बता नहीं सकते आप सोच क्या रहे हैं, या आपकी स्ट्रेटजी क्या है, या आप उसे किस तरह से इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। यानी अपने आप को, अपने मनोभाव को एक्सप्रेस करना मुश्किल होता है। और कई बार ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं ओपनली कहूंगा, अगर मरकरी कमजोर हो जाए तो अकल की भी कमी होती है, बहुत ज्यादा दूरदर्शिता नहीं होती, सोच की कमी होती है, अकल की कमी होती है, और पेशेंस नहीं होती। कोई आपकी टॉलरेंस भी नहीं होती, पेशेंस भी नहीं, किसी को बर्दाश्त भी नहीं करते, किसी चीज के लिए वेट भी नहीं कर सकते, एकदम बरखला जाएंगे अगर थोड़ी देर वेट करना पड़ जाए। और ऐसे जो इस तरह की कमियां होती हैं। लेकिन जो मरकरी है, अगर आप दुनियावी तौर पे देखें, ये जो जितना भी बिजनेस है दुनिया के अंदर, जो भी बिजनेस है जिसके अंदर इनपुट है, आउटपुट है, ट्रांजैक्शन है, जिसमें कोई भी किस्म का जो कारोबार है, किसी भी तरह का कारोबार है, उसको मरकरी उनके लॉर्ड है। मरकरी इज लाइक ए चेयरमैन ऑफ दैट पार्ट, एनी फॉर्म ऑफ बिजनेस। चलते जी कॉलेज की तरफ। हेलो। यानी कि जितने भी बिजनेस वेंचर है उन सब का जो लॉर्ड है, चाहे किसी तरह जिसमें भी कोई ट्रांजैक्शन होती है, जिसमें बाय एंड सेल है, बिजनेस का ताल्लुकात ही बाय एंड सेल से है, तो जो उसका लॉर्ड प्लैनेट है वो मरकरी है। चाहे आपका कोई भी काम धंधा हो, जो सुप्रीम कमांडर है वो मरकरी है। फ्लो है ना जो दुनिया का, चाहे हमारा फ्लो ऑफ एयर हो, चाहे एयर फ्लो हो, चाहे हमारी फाइनेंशियल फ्लो हो, चाहे लाइफ का फ्लो हो, चाहे ट्रैफिक फ्लो हो, सभी को फ्लो का जो लॉर्ड है, जो गवर्न करता है, चाहे कैश फ्लो है, सभी का जो फ्लो है, जो उसको फ्लो को गवर्न करता है, वो है मरकरी, बुध। हम जाते हैं कमर्शियल ब्रेक की तरफ। बुध के बारे में बात कर रहे थे हम कि ब्रह्मा ने, पितामह जो है ब्रह्मा ने बुध की बुद्धिमत्ता देख के, यानी उनकी अकल देख के, वो इतने शार्प हैं, उनको नाम बुध दे दिया। यानी उनकी बुद्धि देख के, बुद्धि कहते हैं अकल को, विजडम को, उनकी बुद्धिमत्ता देख के, यानी इतनी एबिलिटी है उनकी विजडम की, उन्हें नाम दे दिया बुध। और ये जितने भी तरह के बिजनेस प्रोफेशन हैं उनको गवर्न करते हैं। जो लोग बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, क्रिएटिव हैं, इन्वेंटर हैं, उसको भी गवर्न करते हैं। जो लोग राइटर हैं, जो लोग
ऑथर हैं, राइटर हैं, उसको भी गवर्न करते हैं। ऐसे लोग जो एस्ट्रोलॉजर हैं, यानी हमारा जो काम है, या मैथमेटिशियन है, या इकोनॉमिस्ट है, उसको भी रिप्रेजेंट करते हैं। जो लोग कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, प्रोग्रामर है, सॉफ्टवेयर डिजाइनर है, उसको भी रिप्रेजेंट मरकरी करते हैं। जो लोग ऐसा कोई एग्जाम देते हैं जिसमें राइटिंग एग्जाम हो, लिखने का एग्जाम हो, लिख के जो हम एग्जाम देते हैं, उस पर्टिकुलर एग्जाम को भी मरकरी रिप्रेजेंट करते हैं। जो लोग स्पीच देते हैं, जो वो पॉलिटिकल लीडर हैं, जो चाहते हैं कि अपनी ऐसी स्पीच दें, यानी किसी कॉन्फ्रेंस में कि लोग बस सुन के दंग हो जाएं या सुन के उनके गुलाम हो जाएं, उसको भी रिप्रेजेंट मरकरी करते हैं। और जिन लोगों के अंदर अकल बहुत होती है, पेशेंस होती है, और जो अपनी हर बात समझ से करते हैं, पहले सोचते हैं फिर बोलते हैं, उसको रिप्रेजेंट भी मरकरी करते हैं। चलते हैं जी कॉलर की तरफ, कहते हैं मरकरी के बारे में, बुध के बारे में। बुध यानी मरकरी, वो जो दिमागी समझ है, जो अकल है, जो इंटेलिजेंस है, जो अवेयरनेस है, उसका लॉर्ड भी मरकरी है। जो जैसे कहते हैं, सभी लोग दुकानदार नहीं बन सकते, सभी लोग बिजनेसमैन नहीं बन सकते। ये बहुत मुश्किल काम है। बिजनेसमैन मतलब दुकानदारी, सेल्समैनशिप बहुत मुश्किल काम है, इतना आसान नहीं है। आपको बातचीत का सलीका आना बहुत जरूरी है। आपकी पर्सनैलिटी ऐसी हो कि लोग आप पर मुग्ध हो जाएं, आप पे फिदा हो जाए। लेकिन उसको भी गवर्न मरकरी ही करता है। अगर आप सेल्समैन हैं तो आपका जो लॉर्ड प्लैनेट है वो मरकरी ठीक होना चाहिए, तब आप चाहे मट्टी उठा के बेच दो तब भी बिक जाएगी। अगर आपका मरकरी ठीक नहीं, आप सोना बेचने जाओगे तो लोग आपको कंकर ही मारेंगे, ये मैं पता नहीं बेवकूफी बना रहा है। तो ये बातें हैं। कई बार लोगों के अंदर जो सेंस ऑफ ह्यूमर होती है, हंसने हंसाने की कला, के लोग बात बात पे जोक क्रैक करते रहते हैं, यानी मजाकिया स्वभाव जो बहुत होता है, वो भी मरकरी उनका रिप्रेजेंट करता है, यानी उनका मरकरी अच्छा है। और कई लोगों में सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं होती, आप उनको जोक सुनाए तो वो आपको देखने लग जाते हैं, पता नहीं क्या हो गया, ये पता ही नहीं लगता, तो बात सर के ऊपर निकल जाती है। उसका मतलब उनका मरकरी इतना अच्छा नहीं है। चलते हैं जी कॉलर की तरफ, ज्योतिष चर्चा में मरकरी के बारे में। मरकरी के जो है ये जो लोग एक्टिंग करते हैं या जो लोग गाते हैं, गवैये होते हैं, उसको भी रिप्रेजेंट मरकरी करता है। खासतौर पे जो गवैये हैं, जो लोग गाने वाले हैं, जो लोग वोकलिस्ट हैं, उसको रिप्रेजेंट मरकरी करता है। हाँ, जो एक्टिंग करते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, जो रियलिटी में नहीं है उसको क्रिएट कर देते हैं, उसको भी मरकरी ही रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अगर मरकरी ऐसी नेगेटिव है, जो वीक है या डिस्ट्रक्टिव है, तो ये हमें समझदारी हमारी कम कर देता है। चाहे वो बिजनेस की समझदारी हो या दुनियावी समझदारी हो या अकल की कमी हो, ऐसे लोग अकल की कमी के कारण अपने लिए बहुत बड़ी मुश्किलें पैदा कर लेते हैं। यानी अकल उतनी ज्यादा ना होने के कारण बाकी चीजें बहुत ज्यादा एकदम बेकार सी हो जाती है। यानी समझ ना होने के कारण लाइफ में अपनी बेकम अकली की वजह से भी बहुत सी प्रॉब्लम हो जाती है। और कम अकली की वजह से ऐसे फैसले कर लेते हैं, ऐसी चॉइसेस बना लेते हैं, ऐसे डिसीजन बना लेते हैं जो लॉन्ग टर्म उनके लिए बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं। तो ये बात है। अब मैं बात करता हूं, अगर आपकी जन्म कुंडली में एरीज या स्कॉर्पियो में मरकरी बैठा हुआ है, यानी मेष राशि या वृश्चिक राशि में मरकरी बैठा होता है, तो ऐसे लोग स्वभाव से बहुत ज्यादा चालाक होते हैं, चालाक भी बहुत होते हैं, साथ में झगड़ा करने की, बहस करने की बहुत ज्यादा आदत होती है। बात बात पे बहस कर लेंगे और टेम्पर भी लूज कर लेंगे। और कई बार ऐसे लोगों को दूसरे लोगों की सेल्फिशनेस की वजह से बहुत ज्यादा परेशानी आती है। अगर किसी की कुंडली में मरकरी यानी बुध टॉरस में बैठा हो या लिब्रा साइन में बैठा हो, यानी वृष राशि में बैठा हो या तुला राशि में बैठा हो, तो ऐसे लोग दिखावे में आके, यानी शेखी बधारने के लिए, शेखी मारने के लिए जरूरत से ज्यादा पैसा खर्च कर लेते हैं। यानी लोगों को शो ऑफ करने के लिए ऐसे, चाहे कर्ज लेके पैसा ना खर्च करना पड़े, वो कर लेंगे दूसरों को शो ऑफ करने के लिए। एक बहुत ही सुपरफिशियल लाइफ होती है, बनावटी सा जिंदगी होती है, और अपने प्रॉफिट एंड लॉस का कोई पता नहीं होता। बस लोग ऐसी फजूल की वाह करते जाए, आप अपने आप को लुटाते जाए। ये ऐसी अलामतें भी, ऐसे हरकतें भी ऐसे लोग कर देते हैं।
अगर किसी का मरकरी जेमिनी में हो या वर्गो में हो, यानी मिथुन राशि में हो या कन्या राशि में हो, ये ऐसे लोग जो होते हैं जो बहुत ट्रू फ्रेंड्स होते हैं, बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। कई बार ऐसे लोग अपनी ताकत से भी बहुत ज्यादा, अपनी अफोर्डेबिलिटी से भी बहुत ज्यादा दूसरों की हेल्प कर देते हैं। यानी इतना अफोर्ड तो नहीं करते, लेकिन उन दोस्तों की हेल्प करने में आते तो बहुत कई गुना कर देते हैं। चलते हैं जी कॉलर की तरफ। हेलो, बात मैं कर रहा हूं मरकरी के बारे में। फिर मरकरी अगर मिथुन में हो और कन्या राशि में हो, यानी जेमिनी और वर्गो में हो, ऐसे लोग अपनी ताकत से ज्यादा दूसरों की मदद करते हैं। सच्चे दोस्त होते हैं, बहुत अच्छे लोग होते हैं। आई लाइक देम वेरी मच। कई बार अपनी प्रशंसा सुनने के लिए, अपनी प्रेज सुनने के लिए जरा सी भी उनकी को तारीफ कर दे, बस वहीं पे ढेर हो जाते हैं। जिनके मरकरी जेमिनी में है, वर्गो में है, आप इनको हाँ जी पैंजी पैंजी प्राजी प्राजी कर दो, बस ये उत्थे लम्बे पै जाएंगे। ये नहीं वेट करेंगे, बस उत्थे ही तुसी ढालो इन्होंने, जो मर्जी पढ़ लो इन्होंने, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये दिलदार होंगे, बहुत प्यार करने वाले बंदे होंगे, वेरी नाइस पीपल, और सब कुछ लुटाने वाले होंगे, दोस्ती की मर मिटने वाले भी होंगे। और एक प्रॉब्लम होती है ऐसे लोगों में कि वो ज्यादा बोलने की आदत होती है और कई बार अपने सारे राज दूसरों को बता देते हैं। ये एक प्रॉब्लम होती है। इनको थोड़ी ट्रेनिंग देने की जरूरत होती है। अभी कम बोला करें, मीठा तो आप बहुत बोलते हैं, जिनके मरकरी जेमिनी में है, वर्गो में है, मीठा तो बहुत बोलेंगे, लेकिन ज्यादा बोलते हैं। मतलब जहां शुरू हुए बस नॉन स्टॉप शुरू हो जाते हैं, रेडियो की तरह 24 आवर डे चलते जा रहे हैं और अपने कई नेगेटिव पॉइंट्स भी दूसरों में बता देते हैं। और इनको ये भी ट्रेनिंग देनी पड़ती है कि अगर आपकी को थोड़ी बहुत तारीफ कर देना तो भाई हंस के बस दांत दिखा दिया करें, ज्यादा लुटाया मत करें, बस ये थोड़ी ट्रेनिंग देनी होती है। अब चलते हैं कॉलर की तरफ। नहीं आते तो बात करते हैं मरकरी के बारे में। अगर किसी की कुंडली में मरकरी कैंसर में हो, यानी कर्क राशि में विराजमान हो, तो ऐसे लोगों को, जिनकी ऐसे कुंडली में ऐसा होता है, ऐसे लोगों को अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों से बहुत परेशानी होती है। कई बार ऐसे लोग अपनी वाइफ से बहुत, यानी जीवन साथी से, हस्बैंड या वाइफ हो, उनसे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, बहुत हेल्पलेस महसूस करते हैं और बहुत से कामों में बिजी होने के बावजूद भी कई बार सक्सेस नहीं होती या टाइम नहीं होता या क्वालिटी ऑफ लाइफ इतनी अच्छी नहीं होती। अगर किसी की कुंडली में जो बुध है, मरकरी है, वो लियो में है, यानी सिंह राशि में है, तो ऐसे लोगों की कई बार जो स्टेटस जो प्रेस्टीज होनी चाहिए, कई बार टाइम के मुताबिक कई बार वो नहीं भी होती और कई बार अपना जो वर्ड है उसको पूरा करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, यानी बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। आपने किसी को अपनी जुबान दे दी, लेकिन उसको पूरा करने में बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। और कई बार मेमोरी बहुत वीक हो जाती है, याद नहीं रहता, चीजें बहुत ज्यादा भूल जाते हैं और कई बार बोलने सुनने में भी प्रॉब्लम आ जाती है, या बहुत जल्दी ओवर रिएक्ट कर जाते हैं, या बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। और कई बार फैमिली के साथ बनती नहीं है, फैमिली मेंबर्स के साथ बहुत से डिफरेंस ओपिनियन होते हैं, कई बार पर्सनैलिटी क्लैशेस होते रहती है। अगर किसी का मरकरी यानी सजिटेरियस में है या पाइसेस में है, यानी धन राशि में है या मीन में है, कई बार ऐसे लोगों की जो ज्यादा फ्रेंडशिप है या ज्यादा काइंड हार्टेड जो लोग बहुत होते हैं, कई बार इनका ओवर फ्रेंडली होना, ओवर सोशल होना, ओवर जनरस या काइंड होना, यही इनकी मुसीबत का कारण होता है। कई बार लोग उसी चीज को लोग अब्यूज कर देते हैं, यानी उसी चीज को लोग उसका फायदा उठा लेते हैं और कई बार ये लोगों को पैसा कमा कमा के देते रहते हैं, अपने लिए कुछ होना हो लेकिन दूसरों के काम जरूर आते रहते हैं और दूसरों को सलाह देते रहते हैं, लेकिन खुद बहुत तंगी से गुजारा करते हैं। यानी दूसरों को अच्छी अच्छी सलाहें देते हैं, लेकिन खुद अपना गुजारा होता नहीं इनका। चलते हैं जी कॉलर की तरफ। हेलो, ज्योतिष चर्चा में मरकरी के बारे में मैं बात कर रहा था कि अगर किसी का मरकरी सजिटेरियस में है और पाइसेस में है, कई बार ऐसे लोगों की ओवर काइंडनेस उनके लिए प्रॉब्लम पैदा कर देती है। बहुत ज्यादा सोशल होना, फ्रेंडशिप लोगों के साथ रखना, वही उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें पैदा कर देती है। कई बार ऐसे लोग दूसरों के तो काम आते रहते हैं, दूसरों को